आप प्रमाद का अभाव है इसलिए आप महाव्रती हो, पर प्राण वियोग का अभाव है इसलिए महाव्रती नहीं हो। आप ही नहीं बचोगे, धर्म कहां से बचेगा? आप भोजन करते हो, भोजन करते हो, जैन श्रमणों को, जैन अध्यात्म ज्ञाताओं को और भारतीय मनुष्यों को बहुत गहरे में बैठ के चिंतन करना पड़ेगा। प्रमत्युगात्मा विपूर्ण हिंसा, ये सूत्र विराट है। मैं समझता हूं चंद्रप्रभु सागर जैसे आज अपन गोष्ठी कर रहे हैं, गोमटेश जैसी सभा में ऐसी गोष्ठी होना चाहिए। और फिर यदि आप व्यवस्थापक बनते हो वहां तो खुले मन से फिर शुद्ध समय मुझे दो। पिछले अभिषेक में आप वहीं पर थे, मैं भी था, कुछ ऐसे प्रश्न आए थे, अलग से हमने कहा था इधर लाओ माइक याद करो आप। ऐसा मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन बोलना क्यों पड़ा कि धर्म का मर्म का विपरीत कथन चल रहा था। जो आप लोग देख रहे हो ना, जान रहे हो ना, स्पष्ट कहूं, महात्मा सुब्रत सागर जी जो शास्त्रों में लिखा है, भाई पचा के सुनना, जो शास्त्रों में लिखा है इससे भी ज्यादा गेय है। कुछ कहें आप लोग? जो शास्त्रों में लिखा है इससे ज्यादा गेय है। बहुत सारा विषय शास्त्रों में लिखा ही नहीं गया, किसी भी धर्म के ग्रंथों में नहीं लिखा गया। सभी लिखा होता तो फिर केवली के ज्ञान का विषय क्या बनता? बराबर। और मध्य श्रुत ज्ञान का जो विषय है, ये तो शास्त्र आगम है ना, श्रुत है ना, ध्रुव श्रुत। अपने आप में उसकी परिभाषा बोल रही है। महात्मा अनुत्तर सारी परिभाषा क्या बोल रही है? मत्स्यत्व निबंधे द्रव्येश्वर पर्यायसु, मत्स्यत्व ज्ञान का जो निबंधन है संपूर्ण द्रव्य कुछ पर्याय में है, बराबर असर पर्याय में है। इसलिए आप लोग समझिए, बहुत सारे ऐसे प्रमेय आते हैं कि पीके जन ने कहा गुरुजी आप कॉलेज गए नहीं हो, हम पढ़े लिखे हैं। उन्होंने क्या बोला? बड़े सहजता में बोला हम पढ़े लिखे, आप कहीं गए नहीं हो। फिर ये सब ऐसा जान कैसे लिया? प्रदीप भैया, जो आप पढ़े लिखे हैं ना, आप पुस्तकों को पढ़े, और पुस्तकों जो हम पढ़े हैं वो वाले पढ़े। एक पुस्तक शून्य होकर पढ़ेंगे, हम वस्तु को पढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं, आप पुस्तकों को पढ़ रहे हैं तो वस्तु पढ़ते हैं। पुस्तक में वही लिखा होता है जैसे इन्होंने लिख दिया 10 वर्ष पहले नादनी के मठ के बारे में एक पुस्तक लिख गए चंद्रप्रभु सागर जी, ठीक है ना। तो उस पुस्तक में जिन्होंने लिखा पूरा वर्णन लिख दिया, परंतु मैं इनकी पुस्तक में कमी निकाल दूंगा। बोले कैसे निकालोगे आप? बोले ये सीढ़ियां सामने दिख रही ना आपको, मठ के ऊपर जा रही हैं। इनकी पुस्तक में सीढ़ियों जो हाथ लगा ना, ये चढ़ने का हाथ पकड़ने के लिए हैंडल, रीलिंग, इनकी पुस्तक में नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी ना, क्यों? क्योंकि ये हमारे अभी चातुर्मास चल रहा था ना, ये बट्टा अभी लगवाई है, ले रही। अब वो पुस्तक मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो मित्र, जो पुस्तकें लिखी रखी हैं उसमें कुछ पर्याय नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि पर्याय बदलती रहती हैं। पुस्तक वस्तुत्व क्यों प्रमाण होगा? क्योंकि वस्तुत्व तो पर्याय को नहीं दिखा रहा है, वस्तु के वस्तुत्व को दिखा रहा है। वो ये कह रहा है वस्तु परमनशील है, सामने जो दिख रही एक पर्याय है वो अनंत पर्यायों का पिंड है, उसका नाम वस्तु है। इसलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, बहुत कुछ आंख मीच के पढ़ता हूं। अब
आंख मीच के पढ़ाई मेरी प्रारंभ हो चुकी है। ऐसी कि आपके बारे में सोचना है तो आंख मीच के सोचता हूं, तो जैन कीर्ति के अंदर की सब बातें पता चल जाती हैं। आंख खोल के पुस्तक पढ़ना पड़ती है, आंख मीच करके निज की आत्मा को पढ़ना पड़ता है। वस्तु पढ़ोगे तो आंख खोल के पढ़ना पड़ेगा, वस्तु तो पढ़ता हूं तो आंख बंद करके ही सबके साथ पढ़ पाओगे आप। तो आंख बंद करके और पुस्तकों को पढ़ने की अपेक्षा से मैं प्रकृति को पढ़ रहा हूं। वो आप भी वही पढ़ोगे ना, आप विश्वास मानो, क्योंकि हम प्रकृति की मुद्रा में हैं, इसलिए प्रगति हो रही है। ये सब प्रकृति की मुद्रा में, इसलिए प्रगति कर रहे हैं। तो सत्या सागरी का विषय क्या था? श्रवण का स्वरूप। तो मित्र, समय बहुत हो गया। जो वैदिक बौद्ध दर्शन का श्रवण, श्वेतांबर संप्रदाय में श्रवण, दिगंबर संप्रदाय में श्रवण। मित्र, श्रवण शब्द श्रम से युक्त है। जो आध्यात्मिक श्रवण करते हैं वे श्रवण कहलाते हैं। तो मूलतः दिगंबर श्रवण ही श्रवण थे। इसका प्रयोग सर्वत्र मूलाचार्य जी में, चंद्रप्रभु साहब कुछ विद्वान मेरे पास आए, बोले आपको श्रवण शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये श्वेतांबर परंपरा की प्रधानता है। मैंने कहा धन्य हो, आप जैसे विद्वान को देखकर मुझे संभावना नहीं थी कि आप ऐसा बोल पाएंगे, क्योंकि भारत में दो संस्कृतियां हैं प्रधान रूप से। सबसे प्राचीन संस्कृति उसका नाम श्रवण संस्कृति है, दूसरी वैदिक संस्कृति है, बाकी सबसे बाहर से आई आगंतुक है। तो स्थातव्य जो है मूलतः वो श्रवण संस्कृति है। आर्यों के भारत में आने के पहले वैदिक संस्कृति भी आई है, उसके आने के पूर्व श्रवण संस्कृति यहाँ पर विद्वान थी। ऐसा इतिहासकार स्वयं बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो आपके भारत के इतिहासकार हैं वो भी कह रहे हैं कि वैदिक आर्यों के आने के पहले यहाँ पर श्रवण संस्कृति थी। अब प्रश्न है ना, विकृति बाद में आती है। माँ, ये आम का क्या बनाते? फ्रूटी फ्रूटी क्या? फ्रूटी? अच्छा, अरे देखो मुझे पाइजे ना नहीं चाहिए हमको, पर मैं एक विषय इसलिए बोल, तुम लोगों को अच्छी समझ में आएगी। तो माँ ये बताइए, कौन सा आम का ऐसा वृक्ष है जिसमें फ्रूटी लगती है? सागर किसान बगीचे में फ्रूटी लगती है, तो फ्रूटी कैसे बनती है? अरे आम के रस बनती, तो उसमें कोई मिश्रण है कि नहीं? बोलिए माँ, आप लोग ज्ञानी हो, मिश्रण है कि नहीं? किसका? ओहो मित्र, जिसमें मिश्रण होता है वो बौद्ध और श्वेतांबर श्रवण संस्कृति बन जाती है, वो फ्रूटी बन गई है। जो डाल पर लगा है वो श्रवण दिगंबर है। क्यों हंसे, क्यों आप लोग? गलत बोल दिया? मित्र समझ में आ गया सबको मैंने क्यों बोला? आगम कहता है मुमुक्षु सोनी औरंगाबाद, आगम कहता है कि वो ऐसा उदाहरण दो कि लोग तुरंत मस्तिष्क में चला जाए। सीमित तो फ्रूटी लगती है? नहीं लगती है, फ्रूटी में मिलाना पड़े। लेकिन स्वादिष्ट कौन लगती है? पैकिंग क्या बिकती है? फ्रूटी। आम पैकिंग होकर बिकता क्या? नको नको नहीं, पर फ्रूटी पैकिंग हो गई है। जो पैकिंग होकर बिक रही है वो मित्र सुगत क्षणिक श्रवण और श्वेतपट श्रवण, और जो यथार्थ वस्तु है उसका नाम दिगंबर श्रवण है। इसलिए ऋषि अति मुनि अंगार, इनकी संस्कृति नहीं होती है। श्रवण संस्कृति में श्रवण है वे ऋषि मुनि अंगार के भेद से 4 प्रकार के हैं। चांगला,
बराबर। देखो महावीर शास्त्री मुस्कुरा रहा है, क्रियाकांड भी यहां मुस्कुरा लेता है। आप सोचिए आप। तो इनका श्रवण वस्तु में, अब वो बेचारा पहले हाथ जा गया है, बोले भाई समय मेरा था, मुख मेरा था, आले किसी का था। तो अच्छी बात है, कम से कम लेखक की पहचान से वक्ता महान इसलिए होता है कि नाटक के पात्र को सजाने वाले वे अंदर रहते हैं, पर वे सजाना जानते हैं, पर वीर भी होते हैं तो रंगमंच पे खेलना जानते हैं। साज सज्जा वाला है क्या? तो मतलब वो कुरल काव्य में आचार्य त्रिवल्लभ स्वामी ने लिखा कि रंगमंचों पर खेलना बहुत सरल है, धर्म मंच में खेलना ये बहुत कठिन है। संसार की सबसे महाविद्या है, उसका नाम वक्तृत्व कला है। एक समय में लाखों जीवों को एक साथ अस्त्र नहीं पछाड़ पाएगा, शस्त्र नहीं पछाड़ पाएगा, वक्ता पछाड़ देता है। एक समय में हजारों करोड़ों जीवों को वक्ता सांस शांति की दिला देता है। ये थे सुभग सागर जी। अब अनुत्तर सागर जी भाई भी तपोनिष्ठ साधक हैं। उन्होंने अपने आलेख में ईमानदारी से पढ़ के आए। कैसा कि पंक्ति पंक्ति पढ़ी होगी तभी वे जगह जगह से निकाल पाए प्रथमा योग कहाँ कहाँ पर है। परंतु आगम कहता है कि एक अनुयोग में चारों नियोग होते हैं। फिर भी जिस अनुयोग की प्रधानता उस अनुयोग की प्रधानता रहती है, इस पर समझना। इसलिए पीके जैन मित्र आज से मत कहना कि दोस्त देने की आंख मेरी खुल गई है, आज से बोलना गुड़ देखने की आंख खुल गई है। जो आप दोस्त देखते हो दोषी बनाने के लिए देखते हो कि गुड़ निकालने के लिए देखते हो? बस अब तो कहाँ कहते आप दोस्त देखने की आदत हो गई, नहीं तो कुंदकुंद स्वामी सबसे बड़े दोषी हो जाएंगे। उन्होंने तो साधुओं के कितनी लिंग पहाड़ सील पहाड़ देख लो पड़ के एक दिन। ओह, और निर्गंत गुरु आपको भी सुधार करना पड़ेगा। हीरा का परीक्षक हीरा में दोष दे सकता है, लेकिन मालूम बाजार में गेहूं में ठग किया जाता है। विषय समझिए ना आप, उस बात को पीके जैन भी समझ रहे हैं। हीरा के पार की बंबई में हीरा में दोष देख लेते हैं, लेकिन डालडा वाले ही घी खा लेते हैं। इसलिए आपको बोध होना चाहिए, सुब्रत सागर की आंख सुब्रत सागर की है, पीके जैन की आंख पीके जैन की है, चंद्रपुर सागर की आंख चंद्रपुर सागर की है। आपको बोध होना चाहिए। वो माधुरी हथनी है ना, अरे समझ गया नहीं, माधुरी हथनी है ना, वो इतनी समझदार, वो सब देख लेती है कि कौन क्या लेके आया है, मुझे खाना कि नहीं खाना है, और किसी को धक्का मारे किसी सिर पर सूंड रखना है। वो पैसे ले लेती है, वो जा करके मुंह में नहीं डालती है, वो महावत को देती है। और लड्डू आया तो महावत को नहीं देती, अपने मुख में ले जाती है। अब बोलो कौन अज्ञानी है? हर व्यक्ति को ज्ञान है, हर व्यक्ति को ज्ञान है, हर वस्तु जीव को ज्ञान है। इसलिए ज्ञानियों बड़ा आनंद आया इस प्रकार से इस श्रवण संगोष्ठी में सभी श्रमणों ने अथक पुरुषार्थ किया है। और कल से भट्टारक गोष्ठी है, और सुब्रत सागर चंद्रपुर सागर से कहो कि श्रवण संगोष्ठी के अंत में आए हो और भट्टारक संगोष्ठी का अंत करके जाना है। ये सब सरस्वती के बेटे हैं, अध्ययन करके आए होंगे, अपने उनको भी समझेंगे। देश के लोग भी समझते कि ये कपड़े रंगे बिरंगे कपड़े पहने क्या भगवा, ये सब मात्र मठी संभालते रहते हैं। तो अब इनका परीक्षण होगा देश में। ये मठी नहीं संभालते हैं, जनवाणी भी संभालते हैं।
ओ पगड़ी, सुनो ना भैया जयंत कीर्ति जी। इसलिए देखो, आपको रात्रि भर पढ़िए, रात भर अपने लेख बनाइए और रात में वस्तु को पढ़िए, वो वस्तु को पढ़िए। ये नहीं कि मिलना चाहिए गुरुजी हम पढ़ नहीं पाए, लिख के नहीं लाए, बिल्कुल नहीं। रात भर पढ़िए, सोना मत, पर लिखना, परंतु सामने लेख होना चाहिए, बराबर। कई महीने पहले से ग्रंथ पहुंच गया है, बराबर। हाँ, आइए तो इस प्रकार से सभी संचालक महोदय मंगलाचरण करता है, सुब्रत सागर जी, भट्टारक जिनसेन जी, चंद्रप्रभु सागर जी। देखो समाज इन सब ने मिलकर के इतनी सुंदर संगोष्ठी की है, आप सबके लिए मंगल आशीष है। इसी प्रकार से यदि हमारे श्रवण ज्ञानी होंगे तो विश्व में जैन शासन जयवंत होगा। और ये ज्ञान संगोष्ठी है, बड़ा आनंद आया, भरपूर आनंद आया हुआ है। आगे की गोष्ठी की पुनः तैयारी करना सुब्रत सागी, आगामी कोई गोष्ठी फिर अपन सर्व संगोष्ठी रखेंगे और फिर चंद्रप्रभु सारू बुलाना और इस विचार करो ऐसी संगोष्ठी हो। अभी तो यहीं जो चातुर्मास पूरे देश के श्रवणों की संगोष्ठी हो, धवल पर हो, जय धवल पर हो, महाबंध पर हो, प्रवचन सार पर हो, नियम सार पर हो, समय सार पर संगोष्ठी हो। फिर लोग कहें कि श्रवण माँ शरीर से दिगंबर होते हैं, बुद्धि से दिगंबर नहीं होते हैं, बुद्धि से भरपूर ज्ञानी होते हैं। इस प्रकार से अब संगोष्ठी का विराम। ओम नमः शिवाय। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव सत्यम महावीर स्वामी की